हाँ भाई, क्या हाल है भैया। आज सुबह सुबह अम्मी ने बेइज्जती कर दी ये कह के कि तुमसे अच्छे तो मियाँ साहब के बच्चे कम से कम साल में माँ बाप को 50-60 करोड़ तो देते हैं, तुम तो हमें पकौड़ों पे टरखा देते हो। भैया वैसे तो हम बड़े बुलेट प्रूफ बेगैरत थे, हमें बेइज्जतियां फील नहीं होती, लेकिन उन्होंने कंपैरिजन ही ऐसे बच्चों से किया। सुबह से दिन ओझल ओझल है, तो हमने सोचा भाई जिंदगी में कुछ बड़ा करना है ताकि हमारे पेरेंट्स को लगे कि हमने कुछ जिंदगी में किया है। तो भाई हमें पता चला वो गवर्नर की पोस्ट आई हुई है सिंध में, तो हमने सोचा अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमारी उम्र 850 साल की है, लेकिन भाई अब 2017 है, जवानों का दौर है, ठीक है ना। इस मुल्क की 60% आबादी 30 साल से नीचे है, लेकिन इस मुल्क के 100% पॉलिटिशियन 60 साल से ऊपर है। अबे ये कौन सी लॉजिक है भाई, जिस आदमी को मैं तो कहता हूँ स्नैपचैट नहीं पता उसको चाहिए डिस्क्वालीफाई कर दे, उसका करियर खत्म हो जाए पॉलिटिक्स का। भाई हमारे दर्द वही समझेगा जो हमारी उम्र का है। हमारा चार्ज नहीं हो रहा, इन लोगों को पता ही नहीं, इनको भेजो रिटायरमेंट होम, चिलगोजे छीलेंगे वहां बैठ के। ये आगे रूल कर रहे हैं हमें, ठीक है ना। अब जैसे कायम अली शाह साहब 85 साल की उम्र में 8 साल रूल कर गए सिंध को। मेरे ख्याल से उनका स्लोगन था मेक सिंध मोइंजोदड़ो अगेन। पूरा सिंध का हाल मोइंजोदड़ो जैसा बन गया है। कराची की हालत देखो, खंडर हो गया, जगह जगह कूड़ा करकट पड़ा है। इतनी सी बारिश हुई है पिछले हफ्ते, डूबा हुआ है अभी तक शहर, बिलाल खान की तरह डूब रहा, बचाना मुझे। खैर भाई, अब आप लोग ये सोचेंगे कि जो है ना, वाई वाई एम आई फिट फॉर दिस जॉब। भाई देखें, जिस मुल्क का एजुकेशन मिनिस्टर मैट्रिक फेल हो सकता है, जिस मुल्क का हेल्थ मिनिस्टर बाहर जाके इलाज कराए, तो भाई मैं गवर्नर क्यों नहीं बन सकता। और सबसे बड़ी चीज भाई, मेरे पास ये ओरिजिनल डिग्री है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की, ये सारे स्टैंप लगे हुए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और एचईसी के, ठीक है ना। तो ये तो हम सबसे अच्छे पॉइंट्स हमारे पास ये है कि मैं हमारे पास ओरिजिनल डिग्री है। दूसरा, हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, शरीफ आदमी है, कभी करप्शन नहीं की। करप्शन करनी होती तो बाल लगवा लेते, जैसे हैं वही नंगा सर लेके फिर रहा हूं। कभी किसी की वीडियो का आइडिया चोरी करके वीडियो नहीं बनाई, हमेशा ओरिजिनल काम किया है, ठीक है ना। और जायदादें मेरी, क्या मैं कल मोनोपली खेल रहा था, मोनोपली में मेरी जायदाद नहीं है, दुबई लंदन में कहूंगी, मैं तो यहां भी किराए के मकान पे रहता हूं। तो भाई ये क्रेडिबिलिटी है। अच्छा, फिर पूछेंगे कि भाई आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। देखिए भाई, जब तक अमन नहीं होगा तब तक कोई मसला सॉल्व नहीं होगा। तो हम रोज टीवी पे देखते हैं, रेंजर्स वाले बोल रहे थे हमें पावर दे दो पावर। अबे मैं उनका नाम ही पावर रेंजर्स रख दूंगा, जाओ जाके खेलो, जाओ जाके अपना काम करो। वो अपना पूरा काम करेंगे, अमनो मानो का सब टाइट हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि भाई मैं एक टास्क फोर्स बनाऊंगा। अब जैसे पंजाब में वो उन्होंने बना दी डॉल्फिन फोर्स, अबे वहां समंदर है नहीं, डॉल्फिन घूम रही है, कोई लॉजिक ही नहीं है किसी चीज की। मैं यहां बनाऊंगा चमाड़ फोर्स, क्योंकि इस आवाम को है ना सीधा करने का अब यही तरीका रह गया है, वरना ये ऐसे ही चलते रहेगा। हर सिग्नल पे खड़ा कर दूंगा मैं फोर्स का आदमी, ठीक है ना। जो जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करेगा वहीं चमाड़े ऑन द स्पॉट इंसाफ। जिसने पीक फेंकी उसके बालों से पड़े उसका मुंह रगड़ देंगे पीक पे, जिंदगी भर कभी पान गुटका नहीं खाएगा, ठीक है ना। इस तरह करेंगे तो इस तरह सब सही होगा, ठीक है। और मैं कोई सैलरी नहीं लूंगा, ठीक है ना। वो पुराने जमाने में सुनते थे कि औरंगजेब टोपियां बेच बेच के जो है अपनी हुकूमत चलाता था, मैं अपनी कॉमेडी वीडियो बेच बेच के जो है ना अपना घर बार चला लूंगा, ठीक है। मेरा कोई खर्चा नहीं, लो मेंटेनेंस आदमी हूं मैं, ठीक है। कोई सैलरी नहीं लूंगा, कोई सूट बूट नहीं चाहिए मुझे डिजाइनर, भाई जीन्स टी शर्ट पहन के मैं पहुंच जाऊंगा मीटिंगों में। और गवर्नर हाउस में नहीं रहूंगा, ठीक है। उसको मैं प्ले ग्राउंड बना दूंगा, झूले वूले डाल के बच्चों को बोलूंगा जाके खेलो फुल सिक्योरिटी में, ठीक है। कोई प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, क्योंकि भाई जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर इंसानों की और मुल्क के लोगों के काम करते हुए मारा गया तो अल्लाह और बख्श देगा, अल्लाह बड़ा करीम है भाई, कोई मुझे उसकी टेंशन नहीं है। और ऑफिस में रखूंगा 2 स्टैंप्स, जो भी समरी आएगी अगर वो मुल्क के फेवर में होगी तो ओके की स्टैंप होगी। अगर कोई ऐसी समरी आएगी कि कोई मिनिस्टर कह रहा है मुझे 5 करोड़ चाहिए इलाज कराना है, खल्ली वल्ली लिखा होगा स्टैंप पे, ऐसे स्टैंप मारूंगा और बोलूंगा निकल भाई इधर से, कुछ नहीं मिल रहा, जा अपने घर से ला। और ये जो मीटिंगों में चाय बिस्किट और ये केक रस खाने आ जाते हैं ना, ठीक है, मैं बोल दूंगा सीधा सीधा भाई मामू का घर नहीं है तुम्हारे कि वो मुंह उठा के आ गए चाय बिस्किट खाने, जो लाना है अपने घर से लाओ, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इनके मैंने ये सारे खर्चे बंद कराने। दूसरा भाई, सिम लूंगा मैं, ठीक है ना। एक डायरेक्ट लाइन होगी, गवर्नर गंजी के नाम से सिम होगी और 24 आवर वो खुली होगी, ठीक है ना। जिसको जहां मसला है गवर्नर को फोन लगाओ, वहीं पहुंचूंगा, ठीक है ना। आबिद शाह का मेरा चीफ सेक्रेटरी होगा, उसके गले में मैं लटकाऊंगा टाइपराइटर। जाएंगे जगह पे जहां पे कोई मसला है, प्लान ऑफ एक्शन, वहीं खड़े खड़े रेजिग्नेशन और आबिद शाह के हाथों चंपे करा दूंगा मैं, ठीक है ना। ऐसे सही होगा भाई, कुछ हो ना हो मैं साल के 100-200 करोड़ इस मुल्क के बचा लूंगा, विच वी कैन एलोकेट इन अदर प्लान्स। तो भाई इस वीडियो को इतना फैलाएं कि सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो जाए नोटिफिकेशन देने में कि मेक गंजी स्वैग गवर्नर ऑफ सिंध, और इंशाल्लाह आपकी खिदमत करूंगा और मुल्क का नाम रोशन करूंगा। जे गंजी स्वैग, खल्ली वल्ली।